नाम है तुम्हारा? आओ लोग। जी, ढोलक सिंह। हम लोग इंटरव्यू। जी रूल पता है ना? सर, वैसे तो पता है, लेकिन अगर आप एक बार बता देंगे तो बेहतर रहेगा। सवाल वही पूछना जो हमें पसंद हो। जनता के सवालों के जवाब हम नहीं देते। अगर कोई भी फालतू सवाल किया तो चैनल बंद करवा दूंगा, समझे? जी। अरे क्या नाम बताया था? जी, ढोलक सिंह। ढोलक बजना, बजा मत देना। आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं, इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इन्हें सिर्फ आप और हम ही नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता जानती है। नमस्ते। नमस्ते। सर, हर बार चुनाव में देश की जनता इसलिए वोट करती है कि आने वाली सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी, लेकिन हर बार उन्हें निराशा और धोखा मिलता है। आपकी सरकार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्यों सर? लगता है कि तुम अपने स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकलते हो। आज देश के हर गांव में हमारा बनाया हुआ टॉयलेट है, जियो एयरटेल के टावर है। आज हर आदमी के पास अपनी गाड़ी है, हर आदमी जूता पहनता है, हाथ में घड़ी लगाता है, एक्सेल वर्ल्ड में जाता है, मैकडोनल्ड में बर्गर खाता है। पता है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना ऊंचा उठ गया है। आज हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है। और एक बात मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ, जब से हमारी सरकार है ना, तब से एक भी आदमी भुखमरी से नहीं मरा होगा। कोई किसान मैकडोनल्ड में खाना तो क्या, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता। कोई मजदूर गाड़ी में नहीं घूमता, बल्कि दूसरे शहरों में जाकर काम करता है, कड़ी धूप में अपनी पत्थर पर एड़ियां रगड़ता है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब सड़क पर आ चुका है, बच्चे सिग्नल पर भीख मांग रहे हैं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ हमारी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर है। आज भी बस, ट्रेन, यहाँ तक कि मेट्रो में देश की जनता जानवरों की तरह ठूंसी जा रही है। हम विश्वगुरु बनेंगे, आप ऐसा कहते हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, लेकिन कैसे? अरे उंगली उठाने वाले उंगली उठाते ही रहेंगे। जब से देश में हमारी सरकार है ना, महंगाई कम हुई है, बेरोजगारी कम हुई है, यहाँ तक कि तेल के दाम भी कम हुए। ये सब कहने की बातें हैं सर। पिछली सरकार में जो सिलेंडर 400 का मिलता था, वो अब 1100 का मिलता है। जो तेल 45 रुपए लीटर था, वो आज 100 रुपए लीटर पहुंच चुका है। 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। देश का युवा खिचड़ी खाने पर मजबूर है, और पिछले 10 सालों में एक भी बहाली नहीं हुई। देश पे जो कर्ज 55 लाख करोड़ था, वो आपकी सरकार में बढ़कर 273 लाख करोड़ पहुंच चुका है। क्यों सर? ढोलक, जाकर अपने आंकड़े साफ करो। जब से देश में मेरी सरकार आई है ना, हर जगह एक ही शोर है, गोदी है तो मुमकिन है। आंकड़े साफ है सर। एक आदमी के नाम को ब्रांड बनाकर सरकार का नाम देना, ये देश सेवा नहीं, मार्केटिंग है। और जीएसटी पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जीएसटी ने देश की जनता की कमर तोड़ दी है। जीएसटी हमारी सरकार का वो फैसला है जो पिछली सरकारें नहीं ले पाई। आज हमारी बनाई हुई जीएसटी देश के लिए वरदान साबित हो रही है। पता है तुम्हें, सोने पर 3% जीएसटी है, पानी पर 18% है सर। आज देश ऊपर उठ रहा है, हेलीकॉप्टर पर 3% जीएसटी है। आम जनता स्कूटर से चलती है सर, और उस पर 28% जीएसटी है। आज इंडस्ट्री में हमारा देश नंबर 1 है। क्राइम में भी नंबर 1 है सर। अरे जो चाय तुम पीते हो ना, और उसमें जो चीनी डलती है, उस पर 5% की जीएसटी है। और शिक्षा पर 18%। और फिर आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये कैसे मुमकिन होगा सर? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये याद है सर? कहीं तो देखा है। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो। अच्छा। 100 दिन में काला धन वापस आएगा। हाँ भाई, पता है। 100 दिन में काला धन वापस आएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे की जगह जाएंगे छप गया था, वो मैंने ही ठीक कराया था। ये सब हुआ है सर? क्यों नहीं हुआ? कहाँ है 15 लाख? अरे वो चुनावी जुमला था। अगर ऐसे 15-15 लाख अकाउंट में डालेंगे तो देश बिक जाएगा। जब वो नोटबंदी हुई थी ना, तो मैं अपनी माँ के साथ फोटो खिंचवा के आया था। क्यों? मार्केटिंग। नोटबंदी पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश की जनता को नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि देश की जनता घंटों लाइनों में लगकर सिर्फ एक्सचेंज खेलती रही। ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मानता हूँ नोटबंदी देश के लिए उतना फायदेमंद नहीं था जितना होना चाहिए, बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। पता है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जरूरी था। देशवासियों की रातों रात नींद उड़ गई थी, गाने बजने लगे थे, न जाने कहाँ मेरा पैसा खो गया, न जाने कहाँ मेरा पैसा खो गया। इसे कहते हैं परिवर्तन, और परिवर्तन के लिए देश को तैयार रहना चाहिए, नहीं तो वही भेड़ चाल में चलता रहेगा। आज भी 8 बजे न्यूज चैनल पे आ जाऊं तो पूरा देश
अलर्ट हो जाता है ना। नोटबंदी चमत्कारी फैसला। अगला सवाल। 2 करोड़ नौकरियों को क्या हुआ सर? पिछले 10 सालों में एक भी सरकारी नौकरी नहीं निकली। देश का युवा खिचड़ी खाकर गुजारा कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे ढोलक, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब इन छोटी छोटी चीजों के लिए चाइना, अमेरिका, जापान पे डिपेंड रहेंगे क्या? इसलिए मैंने कहा कि भाई जाओ दुकान खोलो, कहीं पे भी अपना व्यापार करो, पकौड़ा बेचो। देखा, ये है मेरा विजन। अगला सवाल। आपने कहा था 2022 तक सबको अपना घर देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 100 तो छोड़िए, 2 स्मार्ट सिटी नहीं बनी और अपने घर के नाम पर हर देशवासी पे 4 से 5 लाख रुपए का कर्ज है। ये रही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। देख ले रखो। जब देश की सत्ता मेरे पास आई तो पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया था। 70 साल के खड्डे 12 सालों में भरना इतना आसान नहीं था जैसे तुम स्टूडियो में बैठ के सवाल कर रहे हो। तुम तो यहाँ पे हवा में सवाल पूछ रहे हो। नेहरू से पूछो कि वो उसने भारत कैसा दिया था और मैंने कैसा। आज इंडिया टॉप पर है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने से ज्यादा जरूरी था लोगों को स्मार्ट बनाना, और वही मैंने किया। लोगों को स्मार्टफोन दे दिए ताकि वो कुछ ना कुछ उस पर सर्च करे, रील बनाए, यूट्यूब पे चैनल बनाए, पॉडकास्ट बनाओ, देश का चूतिया बनाओ। सॉरी। और जब लाइक, कमेंट, शेयर और मिलियंस में फॉलोअर आते हैं ना, तो आदमी का मॉरल वैसे ही उठ जाता है। इसलिए किसी को 100 स्मार्ट सिटी बनाने की जरूरत नहीं है, लोगों को स्मार्ट बनाओ। वो ही मैंने बनाया। अगला सवाल। आपने अदानी और अंबानी का करोड़ों का कर्ज माफ किया। हमारे देश का किसान हर रोज आत्महत्या कर रहा है। आप चाहते तो किसानों का कर्ज माफ कर सकते थे। इस पर आप क्या कहेंगे? ढोलक, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? जी मतलब? अरे मतलब पढ़ लिख कर पहुंचे हो या सिफारिश से पहुंचे हो? जी मास कॉम किया है और उसके बाद खूब पढ़ाई लिखाई करने के बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ। तुमको पता है मैं यहाँ कैसे पहुंचा हूँ? कैसे? मैंने करीब 35 से 40 साल मांग कर खाया है। बीएसएस में था, निक्कर पहनता था खाकी, झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, सलाम ठोकता था, चाय बनाता क्या, पिलाता भी था। गरीबी आंखों से देखी है इतनी पास, देखी क्या है, जी है। पढ़ लिख कर रिपोर्टर, पत्रकार कोई भी बन सकता है। चाय बेचकर प्रधानमंत्री बनाऊं। पहला एक ऐसा नेता हूं जो बिना इलेक्शन लड़े ही मुख्यमंत्री बन गया था। अब ये बताओ, अडानी अंबानी जैसों का कर्जा माफ नहीं करूं तो क्या करूं? चाय बेचूं? अगला सवाल। आज दिल्ली में आपकी सरकार है, फिर भी द्वारका जैसी टॉप क्लास जगह के अंदर पानी की समस्या है। वो क्यों? आपकी सरकार थी, अब गोदी सरकार है। और रही बात पानी की, आज दिल्ली में बारिश हो जाए तो कल दिल्ली झीलों का शहर बन जाता है। कितने बह जाते हैं और कितने ढह जाते हैं। अब क्या बाढ़ ला दूं? अगला सवाल। सर आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है? सवाल ढंग से समझाओ। सर मेरा मतलब है कि आपकी पार्टी किस विचारधारा, किस सिद्धांत पे काम करती है? धारा नहीं धर्म कहो। मेरा नाम क्या है? गोदी जी। अरे भाई इंग्लिश में स्पेल करके बताओ। GODI। GODI में से आई हटा दो, क्या बचा? गॉड। वही हमारी विचारधारा है। अगला सवाल। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप धर्म और जाति की राजनीति करते हैं? अरे भाई तुमने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। ठीक है, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो पप्पू है। पप्पू? पप्पू मतलब? शाहरुख खान की पिक्चर देखी है, कुछ कुछ होता है। हाँ। कुछ कुछ होता है ढोलक, तुम नहीं समझोगे। अगला सवाल। 18 सितंबर 2016 देश में आप ही की सरकार थी। उरी पर हमला हुआ। 4 आतंकवादियों ने यह हमला किया था जिसमें हमारे देश के 18 जवान शहीद हुए थे। इस पर आपका क्या कहना है? विक्की कौशल को जानते हो? जी वो बॉलीवुड स्टार? अरे बॉलीवुड स्टार नहीं, कैटरीना का हस्बैंड। उसने लीड रोल में काम किया है उरी में। नेटफ्लिक्स पे 149 का रिचार्ज करो और देखो, उसमें पता चलेगा कि देश में कैसे आतंकी हमले का हमने जवाब दिया है उस पिक्चर में। अगला सवाल। ये देखिए सर। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें देश विरोधी नारे लगे। वीडियो जारी हुआ, देश में दंगे भड़के। एबीवीपी ने चक्का जाम किया। जन्म हुआ टुकड़े टुकड़े गैंग का।
इसके बाद लाठीचार्ज की गई, कई देश के निर्दोष युवाओं को जेल में डाला गया, लेकिन आपकी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। आपने उन दंगों को भड़कने दिया। जो समस्या आसानी से सुलझाई जा सकती थी उसको आपने बढ़ने दिया। देश के युवाओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन आपकी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई निर्णय नहीं लिया, कोई आदेश नहीं दिया। क्यों सर? क्योंकि आपसे अपनी कुर्सी नहीं छूट रही थी, क्योंकि आपको अपनी जाति और धर्म की राजनीति चमकानी थी। यही सच है ना सर? बोलिए, बताइए सर, जनता आपको देख रही है, जवाब दीजिए, बताइए देश की जनता। कैमरा बंद कर। अरे कैमरा बंद कर, उससे बोल कैमरा बंद करेगा। इंटरव्यू चल रहा है सर, देश की जनता आपको सुन रही है। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई है? ओए कैमरा बंद कर। अबे तुझसे कह रहा हूँ कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। आग डालूंगा, बता रहा हूँ, कैमरा बंद कर। तो इंटरव्यू खत्म, चले। नहीं सर, देश की जनता को अभी तक अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। आप लाइव हैं, प्लीज बैठ जाइए। बताइए सर, यही सच है ना? अरे भाई, उस समय दिल्ली में आपकी सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। दिल्ली में चाहे किसी की भी सरकार थी, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार थी। एलजी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, ये सब आपके ऑर्डर का इंतजार करते रहे, लेकिन आपने उन्हें कोई आदेश नहीं दिया, कोई काम नहीं करने दिया, कोई एक्शन नहीं लेने दिया, क्योंकि आपसे आपकी कुर्सी नहीं छूट रही थी। आपको अपनी राजनीति चमकानी थी, वो राजनीति जिसे धर्म और जाति के आधार पर चलाते हैं आप। बताइए, देश की जनता आपको देख रही है। जब देश के अंदर ऐसी कोई घटना होती है तो मैं जज्बाती होकर एक तरफा फैसला नहीं सुनाता। पहले मैं समस्या की जड़ तक जाता हूं, फिर समस्या को समझता हूं। उस दिन भी मैंने यही किया, समझे? उस दिन आपने कुछ भी नहीं किया सर। जिस सिचुएशन को आसानी से सुलझाया जा सकता था, संभाला जा सकता था, वो आपकी एक गलती की वजह से और बढ़ गई। तुम इस इंटरव्यू को सनसनीखेज करके बड़ा बनना चाहते हो? इस सवाल पूछने के ऑपोजिशन ने कितने पैसे दिए? आप ऑपोजिशन में होते तो कितने पैसे देते सर? हाथ में माइक लेकर सैटेलाइट कैमरे की आड़ में तुम मुझसे कुछ भी पूछोगे, ऐसी बेबुनियादी बातों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। सवालों के जवाब देना आपकी ड्यूटी है सर, इसीलिए देश की 140 करोड़ जनता ने आपको चुना है। तुम समझ नहीं रहे हो। आग में हाथ डालोगे, हाथ जल जाएगा। मतलब? नहीं तो डाल के देखो। पता है प्रधानमंत्री क्या होता है? कभी आए हो उसके ऑफिस में? कभी देखी उसकी चौखट? कितने लोग मिलने आते, कितने लोग माला पहनाते, कितने लोग गले लगते, कितने लोग पैर छूते, कितने लोग गाली देते हैं। तुम्हें पता है कितने कांटों का ताज है मेरे सर पे, कितने अंगारों पे लौटता हूं मैं? आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठ के देखो। बोलो, बनोगे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री? सर, ये चर्चा के लिए, बहस के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। बस एक छोटा सा ऑर्डिनेंस पास करना है, बस। उसके बाद कुछ भी नहीं। नहीं सर, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम इंटरव्यू लेना है। बस निकल गई एकड़ी। तुम पत्रकार लोग गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो, कुत्ते की तरह भौंकते हो। जहां गाड़ी रुकी नहीं, दरवाजा खुला नहीं, दुम दबा के भाग लेते हो। बोल बच्चे, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। बनेगा एक दिन के लिए प्रधानमंत्री? क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या? ठीक है सर, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तैयार। मैं बनूंगा एक दिन का प्रधानमंत्री। मैं एक दिन के लिए आपकी कुर्सी पर बैठकर देखूंगा। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। सीधी बात, ढोलक के साथ में आज का ये प्रोग्राम यही समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। गाड़ी से बजा डाला। नमस्ते। हर बार चुनाव में मैकडोनल्ड में खाना तो क्या, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है। कोई बात नहीं। ये याद है सर? सॉरी, ये याद है सर? सर, कोई किसान 2 वक्त की। आराम से आराम से आराम। ठीक है।
कोई बात नहीं, आराम से। 1 मिनट, अब मैं लूप में चला गया। 1 मिनट। कुछ ना कुछ सर्च करेंगे, रील बनाएंगे, यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे, पॉडकास्ट बनाएंगे लोगों का। काटेंगे। ठीक है, काट के रख दूंगा, बता रहा हूँ, काट डालूंगा। बंद कर कैमरा। तो खत्म हुआ इंटरव्यू।